तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स के बारे में बात की थी। 7 ग्रुप थे वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम जनरल ग्रुप में एक और पॉइंट पढ़ने वाले हैं और अगले 7 ग्रुप की बात करने वाले हैं। तो ये हैं वो ग्रुप्स जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं इन ग्रुप्स के बारे में और बताते हैं आप लोगों को कि ये ग्रुप्स क्या होते हैं और इनके अंदर लेजर कौन कौन से किस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला ग्रुप आता है आप लोगों का फिक्स एसेट का। जी हां दोस्तों, फिक्स एसेट का ग्रुप। तो फिक्स एसेट के ग्रुप को बनाने के लिए अगर आप देखें तो यहां पर इस तरह के लेजर्स होंगे जो फिक्स एसेट के ग्रुप में बनते हैं। जैसे फर्नीचर अगर आपको बनाना है, लैंड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, मशीनरी बनाना है, एसी बनाना है, तो आपको फिक्स एसेट का ग्रुप इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर 2 टाइप के फिक्स एसेट होते हैं, एक होता है डेप्रिशिएबल और एक होता है एप्रिशिएबल। ध्यान रखिएगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी और एसी ये सारे के सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इनमें से बात करा जाए एक एसेट जो कि है लैंड, वो डेप्रिशिएट नहीं होता, वो एप्रिशिएट होता है। ठीक है, यानी कि इसे एप्रिशिएबल एसेट कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता करना है। और हां, अगर आपको यह पहचानना है कि कौन सा एसेट फिक्स एसेट है या नहीं है, तो उसके लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर उसकी लाइफ लिमिटेड हो और वो मोर देन 1 ईयर इस्तेमाल हो रहा हो, और अगर आप उस एसेट को यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द सर्विस और ऑफिस यूज, तो ही ये एक फिक्स एसेट यानी डेप्रिशिएबल एसेट कहा जाएगा। लेकिन अगर बात करें लैंड की, तो लैंड एक एप्रिशिएबल एसेट है क्योंकि उसकी लाइफ लिमिटेड नहीं है। दोस्तों यहां पर ये पॉइंट है। क्लियर? चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होते हैं? बेसिकली अगर आप लेजर्स बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, कुछ इस प्रकार से अगर आप लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इसे कवर अप करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। याद रखिएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप आप तभी यूज करते हैं जब आप कोई टैक्स से रिलेटेड लेजर्स बनाते हैं। तो जितने भी टैक्स से रिलेटेड लेजर्स होंगे उनको आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। जब आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसे कैपिटल कहा जाता है। लेकिन अगर आप किसी और बिजनेस में यानी किसी और के कंपनी में पैसा लगाते हैं या बैंक में पैसा लगाते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो यही पॉइंट है। यहां देखिए, अगर आपने एक्सिस बैंक में एफडी करा रखी है, एचडीएफसी में एफडी करा रखी है, पीएनबी में एफडी करा रखी है, तो ये क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से अगर आपने बी लिमिटेड में शेयर खरीद रखे हैं, राजू लिमिटेड में शेयर खरीद रखे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो यहां पर आता है 2 बेसिकली पॉइंट जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बिजनेस में, जो कि है परचेज और सेल। जी हां दोस्तों, अगर आप इन्वेंट्री या स्टॉक का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये 2 लेजर तो बनाने ही बनाने होंगे, इनसे आप वंचित नहीं रह सकते। तो चलिए देखते हैं, अगर आप परचेज अकाउंट बना रहे हैं और परचेज का लेजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे परचेज अकाउंट ग्रुप में ही रखेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, परचेज के बहुत सारे अलग अलग लेजर्स बना लेती हैं। जैसे परचेज जीएसटी का, परचेज 18% का, परचेज 28% का। ऐसा क्यों बना रहे हैं? बिकॉज रीजन इज दैट हम लोग चाहते हैं कि हमारे परचेजेस अलग अलग हो जाए। हम 18% वाली परचेजेस को अलग देख सकें, हम 28% वाली को अलग देख सकें, हम सेल्स को अलग देख सकें। तो इस तरीके से हम लोग लेजर्स को क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारी जो सेल्स है और परचेजेस है वो सेपरेट हमें दिखाई दे। ओके, नेक्स्ट आता है दोस्तों पॉइंट जो कि है आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है क्रेडिटर और डेटर। जी हां दोस्तों, अब इसके आगे आप देख सकते हैं सेंट्री वर्ड लगा है। अब अगर आप लोग किसी नाम को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी कंपनी में कोई नाम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आप देखिए यहां पर मैंने लिखा है के लिमिटेड, श्रीराम ट्रेडर्स, निगम लिमिटेड, आर लिमिटेड, रवि, रघु, तो ये सारे के सारे डेटर्स क्रेडिटर हो सकते हैं। लेकिन अगर पता करें कि क्रेडिटर और डेटर में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो यहां पर सन्ड्री वर्ड जो लगा है उसका मतलब आप ध्यान से समझ लीजिए, जिसका मतलब होता है विविध। विविध मींस वेरियस। ओके, अब क्रेडिटर और डेटर को समझना है तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अगर आप परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पर, या आपको जिसको पैसे देने होते हैं, यानी आपने जिससे उधार में सामान खरीद रखा होता है उसे पेमेंट करनी होती है, तो उसे आप क्रेडिटर कहेंगे। सिमिलरली अगर डेटर की बात करें तो जिसे आप सेल कर रहे हैं उधार पर और जिससे पैसा लेना होता है, रिसीव करना होता है इन फ्यूचर, तो वो कहलाता है आपका डेटर। तो ये थे अगले 7 ग्रुप जिसके बारे में मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल वे में। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ मिला होगा जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।